चलिए, तो 9th क्लास का जो 12वां अध्याय है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, उसकी शुरुआत करते हैं। अब हीरोन का जो सूत्र है वो पढ़ने से पहले यानी एक त्रिभुज को अच्छे ढंग से आपको समझना जरूरी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है जिसके अंदर आधार और ऊंचाई दे रखी हो, और एक निकालेंगे हीरोन सूत्र के द्वारा जिसके अंदर त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी होगी। तो आपको अच्छे ढंग से त्रिभुज को समझना है पहले। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना के समझने की प्रयास करते हैं। ये त्रिभुज है, जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होती है, एक दो और तीन। नीचे वाली जो भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। अब जैसे मान लो मैं इसका नाम दे देता हूं ए, बी और सी। अब इस ए बी और सी के अंदर आपकी तीन भुजा है। अब तीनों भुजा अगर दे रखी है तब तो इसका जो क्षेत्रफल पूछा जाएगा वो हीरोन सूत्र से निकालेंगे। और यदि मान लो इस त्रिभुज के अंदर आपको आधार दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है तो आपको सिंपल सा सूत्र याद रखना है, वो ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सिंपल सा सूत्र लगाएंगे और आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखी है तो आपको इस सूत्र को अप्लाई करना है। तो आज सिर्फ अपन इस सूत्र का इस्तेमाल करना जानेंगे, अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना है, फिर आगे बढ़ेंगे हीरोन के सूत्र की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई है वो 10 मीटर है। एक त्रिभुज दे रखा है मान लो, और उसके आधार की लंबाई है वो 10 मीटर है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 10 मीटर है वो आधार है, यानी नीचे वाली भुजा क्या है, आधार। फिर ऊंचाई 20 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ऊंचाई है वो स्ट्रेट हमेशा ली जाती है, और ये जो मान लो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो यहाँ लिख लेता हूँ 20 मीटर। सवाल जब आगे अपन करेंगे एक्सरसाइज के वो जल्दी जल्दी समझ में आएंगे यदि आप यहाँ अच्छे ढंग से इसको दिमाग में बिठा देंगे। तो यहाँ पे लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो व्यवहारिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। तो सिंपल सा आपको हल कैसे करना है, लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 हो गया आधार। अब आधार है वो कितना है, 10 मीटर है। आधार की लंबाई 10 मीटर, तो यहाँ लिख लो 10। फिर इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर, तो यहाँ लिख लो 20। अब इसको सरल करना है तो दो का भाग देखिए दोनों में जा रहा है, किसी भी एक संख्या में जाएगा तो भी अपन देंगे, यानी काटना है कुल मिला के अपन को। तो यहाँ मैं काट देता हूँ, 2 का भाग 10 में 5 बार गया, फिर बचा 5 और यहाँ बच गया 20। तो 5 का गुणा जब 20 से करेंगे तो क्या आएगा, 100। और पीछे देखिए क्षेत्रफल के जब निकालते हैं तो इसका जो मात्रक है वो ध्यान रखना है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई, यानी कि वर्ग शब्द आपको याद रखना है। अब जैसे मीटर के अंदर माप दे रखा है तब लिखना है वर्ग मीटर, और यदि सेंटीमीटर में दे रखा है तो लिखना वर्ग सेंटीमीटर, और यदि आपके किलोमीटर में दे रखा है तो वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग शब्द है वो याद रखेंगे। यहाँ मुझे मीटर में दे रखा है तो लिखूंगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। और यदि इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और उसके ऊपर घात 2, वर्ग मीटर। तो इस ढंग से आपको क्षेत्रफल की इकाई लिखना है, और यह है तरीका। लंबाई और ऊंचाई दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का